Okay, so in this video we will revise the surface area. See, I can easily explain the question only, but I want that we do the recap of the form, like the concept, and then we do the questions. So we'll be covering question 3 and 4. So we'll be covering the surface area and the perimeter area concept. Okay, surface area, of course, of 3D shapes. Okay, what is surface area? We have two categories: total surface area and curved surface area. Total surface area is basically all the faces are included in that. Okay, but CSA is जब आप top और bottom को include नहीं कर रहे हो, it is just the curved surface area. Curved means top and bottom उसमें नहीं है. So when we see the cylinder, okay, this is the cylinder, we have radius and height. So उसका TSA का formula we should know, 2 pi r bracket h plus r. CSA we should know, 2 pi r h, and volume we should know, which is pi r square h. Then if we see cuboid, we have 2 lbbh hl in bracket and 2h l plus v. Volume also, it is l, b and h. Then if we see question number 3, it says find the surface area of the solid. Now see, of course I can do one thing. I can calculate the TSA of the whole cuboid I mean, and I can calculate the total surface area of the cylinder as well. But there is one problem. Here the area of base will have to subtract. ऐसा क्यों? Because जो हमारा क्यूबॉइड है उसके ऊपर सिलेंडर माउंटेड है, राइट? तो अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो वो टोटल सरफेस एरिया अगर मैं क्यूबॉइड का निकालती हूँ तो उसमें ये चीज़ नीचे वाली भी आ जाएगी जो हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी. तो हम पहले TSA निकाल देंगे क्यूबॉइड का, फिर हम TSA निकाल देंगे सिलेंडर का. बट टोटल सरफेस एरिया जब हम सिलेंडर का निकाल रहे हैं, राइट, तो हमारे पास नीचे वाला इंक्लूडेड है. तो वी विल हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ बेस. ओके, सो माइनस area of base. But also I will tell you one more thing. जब आपने क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया का निकाला, ठीक है, तो भी आपके पास वो सर्कल जो ऊपर था, राइट, वो इंक्लूड हो गया. और जब आपने सिलेंडर का भी टोटल सरफेस एरिया निकाला तो भी वो इंक्लूड हो गया. तो आप क्या करो, आप उसको 2 बारी माइनस कर दो, बिकॉज वो आपको चाहिए ही नहीं. या फिर एक और अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल सकते हैं और हम CSA निकाल सकते हैं सिलेंडर का. ठीक है, जैसे ही हमने CSA निकाला सिलेंडर का, दैट मीन्स उसमें टॉप और बॉटम नहीं है, तो ये चीज़ आ गई. ये तो वैसे ही नहीं चाहिए, राइट? तो अगर ये चीज़ आ गई CSA से, उसमें ये वाला बेस ऐड कर दो. सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होगा. सो देयर आर 2 अप्रोचेस. या तो पूरा क्यूबॉइड निकालो एंड CSA ऑफ सिलेंडर, राइट, CSA ऑफ सिलेंडर निकालो एंड ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो. बट उसमें भी क्यूबॉइड जब आप सिलेंडर क्यूबॉइड का निकालोगे तो उसमें नीचे का आपको माइनस करना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स सी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपने निकाला 2 lbbh hl करके, ठीक है. सो उसमें हमारे पास लेंथ इज़ 14, ब्रेथ इज़ 8 एंड हाइट इज़ 12. तो आपने पुट करा, वी हैव द आंसर. फिर आपने टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का निकाला, ठीक है, 2 pi r h plus r. सो वी हैव द आंसर. अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है? हमारे पास क्यूबॉइड का आ चुका है और सिलेंडर का आ चुका है. तो हमने अब वो वाली फर्स्ट वाली अप्रोच करी है. तो दैट मीन्स क्यूबॉइड का जब निकाल रहे थे तो भी ये नीचे वाला इंक्लूड हो गया है, और जब हम सिलेंडर निकाल रहे थे तो भी ये नीचे वाला इंक्लूड हो गया है. तो हमें 2 बारी माइनस करना पड़ेगा. ये जो पाई आर स्क्वायर है, रेडियस 4 है, राइट, दिस इज़ द रेडियस. सो ये 2 बारी हमें माइनस करना पड़ेगा. हियर 752 ये क्यूबॉइड का है, फिर हमारे पास ये वाला हमारे पास सिलेंडर का है. मैंने एक बारी माइनस किया है, मैं एक और बारी माइनस करूँगी. ये क्या हम माइनस कर रहे हैं? द एरिया ऑफ बेस. जो ये 1053.44 आ रहा है, उसमें से आप एक बारी और 50.24 माइनस कर दोगे, ठीक है. सो वी हैव द आंसर एज 1003.2 स्क्वायर फीट. मैं दोबारा समराइज़ कर देती हूँ. जब भी हमने सरफेस एरिया निकालना है तो आपने देखना है कि वहाँ सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के ऊपर सिलेंडर माउंटेड है, ठीक है. तो वो जो नीचे एरिया ऑफ बेस है वो नहीं आएगा. सो आपने क्यूबॉइड निकाला, क्यूबॉइड में वो नीचे वाला बेस इंक्लूड हो गया,
कि जब भी आप यहाँ पे निकाल रहे हो, जैसे ये क्यूबॉइड का ऊपर वाला फेस है, तो ये चीज़ तो इंक्लूड हो गई है ना, तो ये हमें हटानी है क्योंकि वो उसके ऊपर सिलेंडर है। तो आपने जब क्यूबॉइड निकाला, फिर आपने सिलेंडर का टीएस से निकाला, बट आपने 2 बारी एरिया ऑफ बेस माइनस किया। क्यों? क्योंकि जब आपने सिलेंडर का निकाला तो भी इंक्लूड हो गया और क्यूबॉइड का निकाला तो भी इंक्लूड हो गया। ईजीएस्ट, बी लॉजिकल, ठीक है। देन एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट कि कौन सी अब कोई और अप्रोच, आपके पास कोई और अप्रोच आइडिया है, तो आप मुझसे क्लास में डिस्कस कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम रिवाइज करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सो पेरीमीटर तो बहुत ईजी है, ऐड ऑल द साइड्स, बट ना एक हमें साइड दी हुई नहीं है। इफ़ यू सी, दिस इज़ 5, दिस इज़ 7, दिस इज़ 3, दिस इज़ 12, ये हमें दिया हुआ नहीं है, तो हमें निकालेंगे। पहले हम एरिया निकालते हैं। तो इसके लिए मुझे एरिया निकालने के लिए, ये कौन सी शेप है कि कंपाउंड शेप है। कंपाउंड होता है जिसमें 2 फिगर्स होती हैं। तो अगर आप ऐसे करोगे तो ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका एरिया हम 7 × 3 कैलकुलेट कर सकते हैं। हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है एरिया। तो आपने 7 × 3 कैलकुलेट करा एंड यू हैव 21। देन आपने ट्रेपेजियम का कैलकुलेट करना है। ट्रेपेजियम का होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो अगर ये 12 है, तो अगर ये 7 है तो ये वाला भी 7 हुआ, तो दैट मीन्स हाफ 12 + 7। और उसकी हाइट कैसे निकालोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? देखो, जो ये 5 है ना, ये पूरा है, ठीक है, और सिर्फ ये वाला 3 है। तो अगर ये पूरा 5 है और ऊपर वाला 3 है, तो ये 5 - 3 कितना हो गया? 2। हाइट इज़ 2। तो आपने ये 2 कैंसिल किया, 12 + 7 19 आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया। बट यू नीड टू ऐड इन क्राइटेरियन बेस्ड क्वेश्चंस, यू विल हैव टू स्पेसिफाई ईच एंड एवरी फार्मूला कि रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है, ट्रेपेजियम का क्या फार्मूला है, देन ऐड अप। ओके, नाउ लेट्स कम टू पेरीमीटर। बहुत ईजी है, बस पाइथागोरस लगेगा इसमें। आपने क्या किया, आपने सारी लेंथ थी आपके पास, आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया और आपको ये पता है कितना है। अगर ये पूरा 5 है और ये 3 है, दैट मीन्स ये 2 है। इफ होल ऑफ इट इज़ 5 एंड द स्मॉल पोर्शन इज़ 3, दैट मीन्स दिस इज़ 2। होल ऑफ इज 12, दिस इज़ 7, राइट? सो द रिमेनिंग पोर्शन इज़ हाउ मच? 5, ठीक है। सो व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट पेरीमीटर, उसके लिए मुझे ये चाहिए होगा। सो आई विल अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। सो पाइथागोरस में h² = p² + b² में h आपको नहीं गिवन, परपेंडिकुलर इज़ 2 एंड बेस इज़ 5। आपने बस किया, ये 29 आ रहा है, सो √29। आपने डेसिमल में वैल्यू निकालनी नहीं है √29 की, 5.38। अब कुछ भी नहीं करना, यू जस्ट हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम फॉर पेरीमीटर। 5, 7, 3 एंड दिस वन वॉज 5.38, जो हमने निकाला है पाइथागोरस से, एंड होल ऑफ इट इज़ 12। सो वी हैव द आंसर, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप 2 टाइम्स करना प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।